उपवीतिनमूर्धन्येत्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः नश्रुण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि हरि। कल 4 प्रश्न हम लोग ने प्रस्तुत किया था। पहला प्रश्न था ये मंत्र कहाँ से है। दूसरा प्रश्न था अगर वेद से है तो वेद में ऐसी क्या बात है, खास बात। तीसरा प्रश्न था ये मंत्र है क्या, क्या महत्व है। और चौथा प्रश्न था कि इससे क्या लाभ है और कौन सा दोष दूर होता है। तो ये बोली गई थी बात कि ये मंत्र यजुर्वेद से है। कौन सी यजुर्वेद? शुक्ल यजुर्वेद से। वेद के बारे में थोड़ा सा हम परिचय देना चाहेंगे। आपने 4 पुरुषार्थ सुना कल दोनों क्लासों में। तो एक जो अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ है। एक बात पे हम आपका ध्यान बार बार ले जाएंगे कि जो अर्थ पुरुषार्थ है वो अहम में मिथ्या असुरक्षा की अनुभूति है। जो अहम में मिथ्या अज्ञानकृत असुरक्षा की अनुभूति है उसके कारण हम बाहर से अपने आप को सुरक्षित करते हैं और बाहर से कभी जगत असुरक्षित जगत सुरक्षा नहीं दे सकता। अर्थ पुरुषार्थ का जो सबसे अच्छा काम है कि आपके पास अर्थ हो तो आप जो है धर्म कर सकते हैं और अपने पुण्य को बढ़ा के आप आगे के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं। काम पुरुषार्थ में हमने देखा था कि अपने लिए हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है और इसीलिए ये काम पुरुषार्थ हम फिर बाहर की चीज़ से सुख लेते हैं।
दो बात हो गई। धर्म पुरुषार्थ जो था वो ये था कि अपना भविष्य अच्छे कर्म से बनाते हैं, या थोड़ा हम अपने बुद्धि को और मन को नियंत्रित करते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं जिससे कि याद आ जाए। कई बातें हैं, मोक्ष पुरुषार्थ पे चर्चा होगी। ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ और काम और धर्म पुरुषार्थ है ये अहम से अलग है। मोक्ष पुरुषार्थ का जो स्वभाव है वो अपने से अलग नहीं है। सच सच पूछें तो तीनों पुरुषार्थ जो है एक्चुअली मोक्ष पुरुषार्थ है। जब आप किसी वस्तु को चाहते हैं तो उस वस्तु को नहीं चाहते, वास्तव में आप उस इच्छा से निवृत्ति चाहते हैं। फिर से हम बोल देते हैं, यू डोंट वॉन्ट एन ऑब्जेक्ट, बाई गेटिंग द ऑब्जेक्ट योर डिजायर इज गॉन। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ। सब लोग हमारे पास ही आ रहे हैं। बोले हमें तो नहीं लगता ऐसा कि हम मुक्ति के लिए, नहीं तो किसी से तो मुक्ति चाह रहे हैं। जिससे आपको लिमिटेशन लगी आपने उसको दूर किया। कोई धन बहुत कमाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है धन न होने से लिमिटेशन है। किसी को लगा धन न होने से हम सीमित हैं तो उसको लगा धन कमाया जाए। अगर ये आपको धन न होने से कोई समस्या ना हो तो आप धन की तरफ प्रवृत्ति नहीं होगी। तो आपने एक जो सीमा अपने ऊपर मानी थी, एक लिमिटेशन मानी थी, उस लिमिटेशन से दूर होने के लिए हमने धन कमाने के लिए हम गए। हमें लगा हमारा घर और बड़ा हो जाए। छोटे घर से प्रॉब्लम नहीं थी, छोटे घर से हमको लगा कि हमें लिमिटेड मालूम पड़ रहा है, इसलिए हम बड़े घर में जा रहे हैं। तो अंतोगत्वा कहीं न कहीं से जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई हम अपनी बौद्धिक सीमा को हटा रहे हैं। वेदांत का कहना है कि जो आपने माना है सीमा कल्पित है। लो, अब आ गया कल्पित। वेदांत आने वाला है। वेदांत में तो कुछ मजा आएगा नहीं। लेकिन कल्पित क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि कल ही हमने बोला था कि हमारा नेचर जो है फ्रीडम का है, स्वतंत्र का है। याद है आपको? कल ही बात आई थी। बोले कब बोला था मुझे याद नहीं है, इतने टाइम बीत गए। तो हम जो आप यहाँ आए क्योंकि आपको लगा कि नहीं जाने से हमारा नुकसान होगा। किसी को लगा हम विवाह करें क्योंकि उसको लगता है न विवाह करने से नुकसान हो जाएगा। फिर जब वानप्रस्थ आश्रम में जाता है व्यक्ति तो उसको लगता है नहीं, अब यहाँ घर में रहने से नुकसान हो जाएगा। जहाँ आप अपने ऊपर किसी हानि का आरोप करते हैं, आप अपनी किसी सीमा को हटाते हैं। You are removing some imagined limitation in the outer world. प्रॉब्लम क्या है? सीमा का अनुभव है अहम में, हम काम कर रहे हैं इदम में। The problem is somewhere, but I am seeking solution somewhere else. जहाँ समस्या हो वहाँ पे अगर उसको सॉल्व की, इसीलिए कुछ भी आप कर दीजिए समस्या वो नहीं जाने वाली है। और दुख की परिभाषा हमने कल बोली थी, अहम में संकुचन की अनुभूति को दुख बोलते हैं। The experience of contraction, imagined contraction in self is called sorrow. And the experience of imagined expansion of self is called joy. जिससे आपका प्रेम है आपके सामने आ गया, आप बड़े प्रसन्न, बोले आप आए, बाहर आइए। क्या मजा आया आपको देखकर। हम बीमार पड़े हुए थे, इनके आने से उनके चेहरे पे जो आ जाती हंसी, तो लोग कहते हैं बीमार का हाल अच्छा है। इनके आने से उनके चेहरे पे जो आ जाती है हंसी, लोग कहते हैं बीमार कहाँ तो पड़े हुए थे, बिस्तर पे सो रहे थे, अब तो बड़े आनंद में आ गए।
क्योंकि हम अपने आप को देख लेते हैं। जिसमें आप अपने आप को देख लेते हैं तो अहम में विस्तार का अनुभव हो जाता है। जब अहम में विस्तार का अनुभव हो जाता है, इसीलिए सुख का अनुभव हो जाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वाइफ है, मेरा घर है, ये मेरा गार्डन है। बड़ा एडिक्टिव है ये, इसलिए शीशा देख के हमेशा ही अच्छा लगेगा। दर्पण मतलब जो संस्कृत में आता है दर्पयति, जो दर्प पैदा कर दे। बोले क्या बढ़िया, हमारा क्या स्टाइल है। तो जो आपको थोड़ा सा अपने में कवर देता है, इसीलिए फोटो देखने में मजा आता है, क्योंकि हम अपने को विस्तृत देख लेते हैं और आपको फोटो बोरिंग अपनी लगेगी ही नहीं। दूसरे बोर हो जाते हैं 1-2 बार, और हम जैसे भी हों अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं अपनी। बोले देखो ये जो कट है हमारे होंठ का या ठुड्डी का जो कट है बड़ा अच्छा हमारा, कुछ ना कुछ आप उसमें निकाल लेंगे। ये जो अहम में विस्तार का अनुभव है, इसी का नाम सुख है। ध्यान देके सुनिएगा। बहुत चिंतन हुआ है हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में बहुत चिंतन है। हम तो बहुत थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो हम उस पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको पसंद ना करता हो, पास आके बैठ जाए, बस ज़्यादा कुछ बोले ना, आपको पता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कुछ बोलनी, कुछ बातचीत नहीं होगी, बस हरिओम हुआ हरिओम ऐसे। लेकिन आपकी जो मेमोरी से बताएगा कि ही इज कटिंग मी, आई एम फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, इसने ऐसा बोला था, ऐसा कहा था। फिर हम लोग बोलते हैं इसका वाइब्रेशन ठीक नहीं, ये सब शब्द निकाल देते, वाइब्स ठीक नहीं, इसका वाइब्स कुछ नहीं, वो कह रहा तुम्हारा नहीं ठीक है। भाई आप जो है, हम लोग इतने ज्ञानी हो गए कि सबका वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं, इनका अच्छा है, इनका अच्छा नहीं है, ये है वो है। आपको संकुचन की अनुभूति हो रही है। तो जब आदमी को संकुचन की अनुभूति होती, कोई टॉपिक नहीं मिलता कॉमन जिस पे कुछ चर्चा किया जाए, बात किया जाए, कुछ मतलब यू आर स्ट्रगलिंग टू सिट, आपको अच्छा ही लगता, बोले कहीं चलते हैं। अहम में संकुचन की अनुभूति को दुख बोलते हैं। अहम में थोड़ा और ठीक कर, अहम में मिथ्या संकुचन की अनुभूति को दुख बोलते हैं, और अहम में मिथ्या विस्तार की अनुभूति को सुख बोलते हैं। अहम में विस्तार होता नहीं, वो विस्तृत है ही, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, इट हैज़ नॉट बिकम बिगर, आई हैज़ नॉट बिकम बिगर, इट इज़ बिग। बस आपको लगा कि हम बढ़ गए। जो तीनों पुरुषार्थ है ना, बोले आज हमने सबको भोजन कराया, बड़ा अच्छा लगा। एकादशी थी कल परसों, तो कुछ लोगों ने दक्षिणा भी दे दिया एकादशी में। एकादशी है, फास्ट भी रख लिया, कुछ दूसरों को भोजन करा, दूसरे का फास्ट तोड़ दिया और अपना फास्ट। और आपने जो दूसरे को 20 लोगों को भोजन कराया, बोले बड़ा अच्छा लगा, बड़ा संतोष हुआ। संतोष इसलिए हुआ आपको क्योंकि आप सबके मन के साथ विस्तृत हो गए थे। आपको कुछ चाहिए तो नहीं, चाहिए अच्छा ये आप ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। जो जितना पुण्यशाली होगा बाय नेचर उतना हैप्पी होगा। लेकिन उसको लगता है कि हमने इतना किया है, ये विस्तृत हमारा अहम है। अगर हमने आपको कष्ट दिया है, आपको छोटा बनाया है, तो आपको कष्ट होगा कि हमने उसको छोटा बनाया है। क्योंकि आप अपने आप को छोटा बनाया, दूसरे को छोटा नहीं बना सकते। आपने उसको रिजेक्ट किया है अपने से, तो जब आपने अपने से रिजेक्ट कर दिया है तो आपने अपने को भी छोटा बनाया है। तो आप पकड़े हमारी बात। हमको भी कोई बहुत सुख नहीं होगा, इसलिए कोई बहुत दुखी है तो समझ में आता है कि पापी है ये, नहीं का पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, बहुत आनंद नहीं है इसके पास,
ये आर नॉट द एक्शंस ऑफ एक्सपेंशन, सेल्फ एक्सपेंशन। उसने कॉन्ट्रैक्शन की काफ़ी काम कर डाले, खूब क्रोध किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया है। अच्छा, इसीलिए रामायण एक श्लोक आता है भागवत में, मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणी शब्द। बोले आदमी के मन से पता लगता है किस योनि से आ रहा है। जैसे आप बहुत थक के आते हैं, लगता है बहुत धूप रही बाहर, बड़ी तुम दिख रहे हो पसीना कैसे नहाते। कोई नहा के आता है, तैयार होके आता है, बड़े बढ़िया चमक रहे हो भाई। तो जो लोग स्वर्ग से आते हैं, दूसरे लोक से आते हैं, ब्रह्मलोक से आते हैं, चूंकि वहाँ रह चुके हैं तो वहाँ का एक अलग उनका मन है, बहुत बड़े मन वाले, शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट हो जाते। लेकिन कोई नरक से आ रहे हैं, छोटी योनि से आ रहे हैं, डॉग कैट की योनि से आ रहे हैं, तो लग जाता है कि बड़ा ये अजीब सा आदमी है, बहुत छोटा सोचता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ यहाँ आया, ध्यान से सुनिएगा, कि अहम में जब विस्तार और संकुचन की अनुभूति को ही सुख दुख बोलते हैं, तो व्हाई नॉट डील विद दिस। हम उस मिथ्या अहम में जब मिथ्या संकुचन हो रहा है तो उस संकुचन को ही हम हटा देते हैं। हम बाहर की दुनिया में क्यों जाके अर्थ काम और धन पुरुषार्थ की तरफ प्रयास करें, जबकि हम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए केवल अपनी अविद्या को हटा के कि आई हैव इनसिक्योरिटी और आई हैव लेस जॉय और आई हैव मूवमेंट, हम इन तीन चीज को खुद उस अहम में ही डील कर देते हैं। जब हम अहम में ही उस अज्ञान को हटाने के लिए जाते हैं, उसका नाम होता है मोक्ष पुरुषार्थ। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमने कल एक लाइन बोली थी, मोक्ष पुरुषार्थ इज नॉट दैट अहम हैज हैप्पीनेस, मोक्ष पुरुषार्थ is removing the concept that I have no happiness. मोक्ष पुरुषार्थ is removing the concept that I am unstable or I am insecure. मोक्ष पुरुषार्थ is नकारात्मक, you have to remove something in that. बाकी में आप कुछ अटेंड करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ हटाते हैं, तो कुछ करना वरना नहीं। बाकी पुरुषार्थ में करना बहुत है। अगर कुछ खो जाए आपका तो करके नहीं मिलेगी वो। अगर कहीं आप चीज भूल गए हैं, आपकी चाबी भूल गई कहीं पे, तो आप करके नहीं उस चाबी को पता लगा पाएंगे। आपको ज्ञान चाहिए कि चाबी है कहाँ। जो अज्ञान सिद्ध होता है वो कर्म से नहीं जाता। हेलो, जो अज्ञान सिद्ध होता है, ठीक है। एक बार किसी ने मोबाइल से बात किया हमसे और हमसे कहा कि आप उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। हम उनका फ़ोन नंबर हमारा मोबाइल कहाँ है, किसी से पूछा और हम मोबाइल से खुद ही बात कर रहे थे। क्योंकि उसी हमने कहा फ़ोन तो निकालो, आप किसी से बताइए मत, ये जस्ट फॉर यू। बोले अरे आप ही बोलिए। हमने कहा ठीक है ठीक है। उसमें हमें कर्म नहीं करना पड़ा। When the problem is of misunderstanding, you have to just understand that. इसको ध्यान दीजिएगा। So मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो ज्ञान प्रधान होगा, कर्म प्रधान नहीं होगा। अब आइए, अब ये अहम है क्या, बड़ा वेरिएशन हो रहा है। क्यों भाई हंसराज जी, थोड़ा सा कभी बोलिए, ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो ये अहम हमको बताया जाएगा, जो ये अहम हमको बताया जाएगा, जिसमें कि बोलिए न कोई असुरक्षा है, न उसमें कोई दुख है, न उसमें आवागमन है, ये मोक्ष पुरुषार्थ, ये अहम ऐसा है, इसको बताने के लिए उपनिषद की प्रवृत्ति है, वेद की प्रवृत्ति है। देखो वेद जो है ना, बोले वेद कहाँ से आ गया, सुनिए वेद करिए। वेद जो है इट इज़ नॉट ओनली अ बुक, वो किसी एक किताब का नाम नहीं है केवल।
प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायेन विद्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। ये सायणाचार्य ने अपने भाष्य में श्लोक लिखा। बोले जो चीज प्रत्यक्ष से और अनुमान से नहीं मालूम पड़ती, बोले प्रत्यक्ष मतलब जैसे इंद्रियों से अहम नहीं मालूम पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अहम इंद्रिय गोचर है नहीं। इंद्रिय बहुत फाइनाइट चीज को दिखाती है। जो चैतन्य है वो इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जो है वो शांत है, शांत नहीं, शांत। सो प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायेन विद्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अब यहां पे वेद का प्रवेश हो जाता है। वेद इज डिस्कसिंग ऑन दैट टॉपिक विच कैन नॉट बी नोन बाय एनी अदर मीन्स। प्रत्यक्ष प्रमाण जाते हैं ना, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन, हमने प्रत्यक्ष सुना इनको, विटनेस रही। या अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान मतलब हम गेस कर रहे हैं, हॉर्न है तो हमको गेस लगा कि कोई पीछे कार भी है। इसको बोलते हैं प्रमाण। ध्यान से सुनिएगा, प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाया असाधारण करणम प्रमाणम। जैसे हम आंख से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आंख देखने का प्रमाण है। आप सुन रहे हैं, आई होप जो सुन रहे हैं ये बोले कहाँ, बोले हमने खुद सुना है इस बात को, अपने आंख अपने कान से सुन के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अच्छा, कभी कभी आपने भोजन देखा, बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खाना, और जैसे ही खाया बिल्कुल नहीं ठीक था, क्योंकि आंख प्रमाण नहीं है स्वाद में। आईज आर नॉट द मीन्स ऑफ इट कैन बी गेस, कन्फर्मेशन नहीं होगा। बोले सुगंध बड़ी अच्छी, स्टिल इट कैन नॉट बी गुड। बोले देखने में बिल्कुल ठीक नहीं है भोजन, लेकिन है स्वादिष्ट। जो स्वाद के लिए प्रमाण है जीवा, कर्ण के लिए प्रमाण है बोलिए शब्द है। कभी कभी जो लोग भोजन बनाते हैं ना, बर्तन रखा रहता है, अब गलती से आप उठ, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि गर्म है, वो आंख से दिख रहा है एकदम ठीक है, इसलिए अगर आप कभी जले नहीं तो आपने भोजन बनाया ही नहीं। मतलब ये प्री रिक्विजिट है कि आपको जलना होगा। और कभी कभी दाग काफी बड़े, आपने उठा लिया एक, अब उठा तो लिया, लेकिन उठाने के बाद चूंकि आंख ने हमको ठीक इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये जो टच है ये इंफॉर्मेशन देगा कि गर्म है कि ठंडा है। कभी कभी पता नहीं कि चाय बहुत गर्म है, ऊपर से नहीं लगती बहुत गर्म है, और आपने एक ले लिया, अब वो अंदर डाले कि बाहर फेंके। ऐसा आपके साथ होता नहीं, हमारे साथ तो हुआ कई बार। अब बड़ी एक्सट्रीम गैदरिंग है आसपास, भिक्षा भी बैठे हैं लोग, अब हमने ले लिया एक, धोखा दे दिया आंख ने, क्योंकि आंख टच में प्रमाण नहीं है। तो कई लोग पहले से बोलते, बोले गर्म है, कई लोग बेचारे इतने कंसर्न, बोले गर्म है। अरे भाई जान गए गर्म है, और पहले से छू लो, हल्का सा लो। इसका तरीका ये है कि जब आप ड्रिंक करिए तो पहले एक हल्की सी सिप लीजिए, गल्प मत करिए पूरा। लेकिन हम जल्दी में थे। तो हर विषय का एक खास प्रमाण है, ध्यान देकर सुनिए। इस शब्द से आपको परिचित होना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। आप वेदांत के विद्यार्थी होंगे तो पढ़ना, प्रमाण तो सुनना पड़ेगा। प्रमाण विचार बहुत क्लास होते हैं। ओके, अच्छा, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है अर्थापत्ति, एक होता है अनुपलब्धि, एक होता है उपमान, एक होता है शब्द प्रमाण। बोले क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं, हम ऐसे ही बहुत थक के आए हैं। ये थोड़ा थोड़ा कुछ जानते रहिए। प्रत्यक्ष आप हमको प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। हाँ, कोई नहीं आया, हम लोग अनुमान लगाते हैं क्या हुआ, तबीयत ठीक है नहीं, सो गया क्या, अनुमान लगा रहे हैं। कोई बहुत मोटा है और दिन भर बिल्कुल नहीं खाता, तो हम अनुमान लगाते हैं हाँ कि ये रात में खाते हैं।
क्योंकि दिन भर तो खाते ही नहीं है। हमने बिल्कुल नहीं खाते देखा है इनको। तो अनुमान जो है प्रत्यक्ष पर आधारित है, ध्यान देकर सुनिएगा। सारे प्रमाण जो है प्रत्यक्ष के ही बेटे हैं, बस इतना जान लीजिए। हम ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप कलाएंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण के साथ ये एक समस्या थी, एक ही स्टूडेंट था। अब एक जो अर्जुन था उसको पकड़ के रखना था। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। पूरा विज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित है, या अर्थापत्ति पर आश्रित है। अर्थापत्ति मतलब कार्य देख के कारण का अनुमान करना। बीमारी हो गई बहुत, बोले कोई हमारा पाप होगा स्वामी जी। अच्छा, आपने देखा उस पाप को? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन होगा पाप, कोई ऐसा हुआ हमारे साथ। तो अच्छा हुआ, लगा कोई ऐसा पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं किया। तो जहाँ पे आप कार्य को देख के कारण का अनुमान करते हैं उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। और जहाँ पे आप जो अनुमान प्रमाण है, जिस काल में चीज दिखती उसी काल में जिसका अनुमान होता है वो वहीं रहती है, उसी काल में रहती है। जिस समय आपको धुआं दिख रहा होगा उस समय अग्नि होगी वहां पे। अर्थापत्ति में पहले हो चुका है, अब आप देख रहे हैं। थोड़ा सा जान लीजिए। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, पूरा विज्ञान। आप क्या डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने नर्व्स देखा, बोले ठीक है, देखें आपकी आंख देखें, अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको नहीं पता लगेगा, बोले आपको जॉन्डिस लग रहा है। क्यों? पता लग गया, एनीमिक है, आप ऐसा लग रहा है। चेहरे से पता लग रहा है कि एनीमिक है। आप नाखून दिखाइए, चलो भाई हम दम पता लगाते हैं। तो आपको देखकर डॉक्टर ने बता दिया कि आपके पास ये बीमारी होगी। अनुमान, पूरा विज्ञान अनुमान पर आश्रित है। ठीक है ना? अनुमान किया उन्होंने। स्टीम इंजन कैसे बना? कोई चाय बना रहा था, स्टीम इंजन बनाने वाला व्यक्ति जो था स्टीफेंसन, वो चाय बनाने लगता। चाय बहुत पीते थे, ऐसा हमको लगता है। तो वो जो है, जो केटल थी एक, और केटल जो है वो बार बार उड़ रही थी ऊपर। तब उनको लगा कि जो स्टीम होता है, ये ऊपर फोर्स इसका पुश होता है, तो स्टीम में वो ताकत है कि पुश कर सकता है। अगर पुश हो रहा है तो फोर्स है। देखो यहाँ पे अनुमान आ गया है। अब उसी से पहली रेलगाड़ी बन गई। जो बड़ी बड़ी डिस्कवरी हुई सब ऐसे ही हुई है, छोटी छोटी चीज। बोले अच्छा, समस्या क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से आप आत्मा को, ब्रह्म को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जो आंख के सामने होता है वो आंख के पीछे नहीं हो सकता है। जो आपके आंख के पीछे है वो आंख के सामने नहीं आ सकता है। What is the subject cannot become an object। ठीक है, इतना जान लीजिए। स्वर्ग के बारे में आप नहीं जान सकते आंख से। बोले हम स्वर्ग देख कर आ रहे हैं, स्वर्ग आप देख कर नहीं आ सकते। बोले हम नरक देख कर आ सकते हैं, नहीं, आप नरक नहीं जान सकते। वैकुंठ लोग हम देख कर आ रहे हैं, कल जाएंगे वैकुंठ। भाई यहाँ मत जाओ, आप कैंप हो जाने दीजिए, तो हमें काम बढ़ जाएगा हम लोग का। एग्जिस्टिंग काम कम है। आप जो है, हम वैकुंठ को आप नहीं देख सकते। जो नित्य परोक्ष है और नित्य अपरोक्ष है वो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। नित्य परोक्ष और नित्य अपरोक्ष जो कभी कोई दिख ही नहीं सकता है। बोले लेकिन क्यों नहीं कोई स्वर्ग के बारे में? जहां पे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण काम नहीं करते हैं वहां पर वेद प्रमाण होगा। एंड देयरफॉर
वेद इज कॉल्ड योर सिक्स सेंस ऑर्गन। वेद किताब नहीं केवल, वेद एक प्रमाण है। और ये जो है ना, लिखा नहीं गया है। कभी कभी हम पढ़ते हैं वैदिक टाइम, पौराणिक टाइम, सब बेकार बात है। वेद जो है अनादि है, अपौरुषेय है। थोड़ी सी जानकारी, कोई ऋषि था, ऋषि मतलब ऋष धातु है, ऋष मतलब ज्ञान। मंत्र दृष्टा ऋषि उच्चते, जो मंत्र, उसने मंत्र सुना। वेद इज नॉट propounded by any ऋषि, it was just transmitted by any. One is called प्रतिपादक, propounder, other is called संचालक। बस उन्होंने उसका संचालन कर दिया। वैदिक मंत्र जो है, जो गायत्री मंत्र है, वो विश्वामित्र ने बनाया नहीं है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से उस गायत्री मंत्र को सुना, और उस लय में सुना जिस लय में आप बोलते हैं। इसलिए आप ऐसे गा नहीं सकते, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो, ये वैदिक मंत्र। कभी कोई लोग लगा देते हैं, हम कार में जाते हैं, बंद करो भाई। उसमें एक अनुपूर्वी है। वेद मतलब क्या? जिसमें तीन चीज हो, जिसमें अनुपूर्वी हो, उदात्त अनुदात्त हो, और जो मंत्र हैं वो फिक्स्ड हो। बोले क्या अनुपूरी मतलब क्या? अनुपूरी मतलब कि उसका जो ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि राम जी ने जो वेद पढ़ा वो अलग होगा, उसमें ये चीज पहले आ गई होगी, ये चीज बाद में आ गई होगी। इसको बोलते हैं अनुपूर्वी। और उदात्त अनुदात्त जो आप बोलते हैं, अभी आपने अतरशीष पाठ किया है, तो उसमें क्या, ओम नमस्ते ऐसे आएगा, ओम नमस्ते गणपतये। ये नहीं ओम नमस्ते गणपतये तो भी प्रत्यक्षम, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन नहीं आएगा उसमें। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि। पकड़ा आपने? इसको बोलते हैं उदात्त और अनुदात्त। इसी में लोग मैक्सिमम गड़बड़ जाते हैं। ओम सहना भवतु। अभी हम जब पूर्णमदा बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। ये कहाँ से पता नहीं, ये मिस्टेक कब से हो रही पता नहीं हमको, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूर्णात्, ये ऐसे है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ठीक है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले हम कल से गाएंगे। और ध्यान देकर सुनिएगा, इसमें ओम अगर आपके पास मंत्र पुष्पम हो तो उसमें देखिएगा, ओम शांति शांति शांति। जो आखिरी में ता है वो नीचे जाता है। हाँ, बाकी जगह ता में ऊपर जाता है। ओम शांति शांति शांति। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें सब एक ही लग रहा है। आप परेशान न होइए, आप चलिए। तो ये जो उदात्त अनुदात्त होता है, इससे मंत्र का प्रभाव बदल जाता है। देखो ध्यान देखा, मंत्र की कीमत ये नहीं कि उसका अर्थ क्या है, मंत्र की कीमत है कि आपकी आवृत्ति कैसी और कितना चैंटिंग किया गया। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वाइब्रेशन एक्चुअली। तो वेद तीन बात बोला, अनुपूर्वी हो, दूसरा उदात्त अनुदात्त हो, और नियत नियत हो, नियत अक्षर। ये नहीं कि किसी ने बोला हम वेद एडिट कर देंगे। देखो फालतू की बात मत करो।
जो वेद का विषय है ना, वो एडिटेबल वगैरह नहीं है। हर सृष्टि में ये वेद प्रकट होता है और हर प्रलय में ये वेद लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए आप जब मंत्र पढ़ेंगे तो एक ऋषि होगा उसका, एक देवता होगा उसका। तो पहले के समय ये किताब नहीं थी वेद, इसीलिए वेद जो है पढ़ाया जाता था। और पढ़ाने मतलब वो श्रुति बोलते थे, क्योंकि उसको जो पढ़ाने वाला होता था वो याद करवाता था। जिसको चारों वेद याद रहता था उसका नाम होता चतुर्वेदी। वो शाखा होती थी वेद की, जो आदमी उसको अपना अडॉप्ट करता था उस शाखा को, और उस शाखा के स्टूडेंट आते थे। इसलिए उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि वहां पे शुक्ल यजुर्वेद है, दक्षिण भारत में देखा होगा वहां कृष्ण यजुर्वेद है, महाराष्ट्र में ऋग्वेद है, चतुर्वेदी हो गया, द्विवेदी हो गया, त्रिवेदी हो गया। ये सब उस जगह से आए हैं कि कोई एक वेद की शाखा को एडॉप्ट करके उसका संरक्षण करता था, उसको बचा के रखता था। और इतने सालों के बाद आज भी आपके सामने उपनिषद हैं। आपको सारे हमारे ऋषियों को और हमारे यहाँ के जो महापुरुष हैं, जो ब्राह्मण लोगों ने उनको अडॉप्ट करके बचा के रखा है। ना इंटरनेट था, ना कोई ठीक ठाक कागज़ था, ना रैम मेमोरी थी। आपको उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, आसान नहीं था ये। भगवान वेदव्यास आए, उन्होंने थोड़ा सा वेद को थोड़ा डिमार्केट कर दिया कि इतना ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं, ये सामवेद के मंत्र हैं। ये यहाँ वेद भगवान है, आप देखिएगा यहाँ पे, शायद यहाँ पर है, राम मंदिर में आप देखिएगा, वहाँ है, वो वेद भगवान माने जाते हैं। भगवान राम की शादी में, विवाह में ये वेद चारों देवता के रूप में आके उन्होंने स्वयं मंत्र उच्चारण किया। तो वेद इज नॉट ए इनर्ट बुक, इट्स अ प्रमाण। ये आपकी आंख है। ये गीता वगैरह तो बाद में आई, ऐसा टाइम था कि भगवत गीता नहीं थी। अब ये बात अलग है, कोर्ट में हम लोग बोलते हैं हम गीता पे हाथ रखते हैं, लेकिन गीता हमारा मौलिक जो ग्रंथ है वो गीता नहीं है। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो बाइबल पे हाथ रखेंगे या कुरान पे हाथ रख के बोलेंगे। ऐसा होता है ना, हम तो भाई नहीं गए कोर्ट में, यहाँ वकील लोग बैठे हुए हैं, ऐसा होता है ना। ठीक तो होता, पता नहीं, फिर भी झूठ बोल देते हैं। दूसरे ग्रंथ का शपथ लेते हैं क्या? तो हम ये बोलते हैं, ये जो वेद है इसको आप साधारण ना समझें। इसलिए अपने धर्म को, एक धर्म नाम है वैदिक धर्म, जो मेन यहाँ की पुस्तक है। सत्यम वद धर्मम चर, वो जो बताता है कि क्या रोल है शिष्य का, क्या गुरु का है, क्या पति का है, क्या पत्नी का है। दो परिभाषा आपको सुना देते हैं, एक है शंसनाद शास्त्रम, एक है शासनाद शास्त्रम। जो शंसन करे, जो बताए कि दिस इज ट्रू, और एक है जो शासन करे, उसको बोलते हैं शासनाद शास्त्र। जहाँ त्र शब्द आता है ना, वहाँ पे त्र मतलब होता है त्रायते, लाइक पुत्र है, पुत्र। तो संस्कृत में पुत्र मतलब होता है पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र, जो किसी नरक से बचा ले, श्राद्ध वगैरह करके उसको बोलते हैं पुत्र, उसको बोलते हैं पुत्र। गोत्र, गायत्री, हाँ, शास्त्र, गायत्री मतलब गायनात त्रायते, जो गाकर बचा ले। बोले किस विषय पे अब है? सेकंड जो पोर्शन था, वेद है क्या? हमारे ख्याल से वेद पे प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने लिखा है, अगर किसी ने लिखा होगा तो किसी काल में लिखा होगा, और लिखने के पहले वो ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसा कोई समय नहीं था कि वेद नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि वेद नहीं होगा। ओनली थिंग इट इज मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। ओके। अब ये जो मंत्र आया आपके सामने, पूर्णमदः,
ये यजुर्वेद का मंत्र है, आपने सुना इसको। इसीलिए चूंकि अहम के बारे में आप जगत से कोई साइंस अहम के बारे में नहीं बता सकते। विज्ञान के साथ समस्या क्या है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा नहीं मांगता है। विज्ञान मन को नहीं समझ पाया है कि मन क्या है, आत्मा क्या है। देयर इज मोर अनसीन वर्ल्ड देन द सीन वर्ल्ड। यहां पे देवता भी बैठे हुए हैं। बोले आप हमको बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम ये नहीं, हम ये हैं जो देवता हैं। देवता जो हैं बिना रूप के रहते हैं, और एक ही देवता कई जगह रह सकता है। वो शरीर के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है। भूत प्रेत भी हो सकते हैं, पितर भी हो सकते हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं वो। आपके मन में 13 देवता बैठे हुए हैं जो कि आपके मन के पाप पुण्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें वायु हैं, अग्नि हैं, यमराज हैं, धर्मराज हैं, 13 लोग हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जगत है जो आप नहीं जानते हैं, और उन देवताओं को हम कैसे आह्वान उनका करें हमको नहीं पता है। वहां पे फिर आए, मियाँ हेल्प यू, इसका नाम वेद है। वहां मेधा सूक्त आया, पृथ्वी सूक्त आया, नव नक्षत्र सूक्त आया, दुर्गा सूक्त आया, अथर्शीर्ष आया, श्री सूक्त आया। ठीक है ना, वो मंत्र है, उसका अर्थ जाने से फायदा नहीं हुआ जाता। लोग बोलते हैं मेधा सूक्त पे प्रवचन करिए, हमने कहा वो पाठ के लिए प्रवचन कर किया सकता है, लेकिन वो पाठ के लिए है। जितना उसको दोहराएंगे उतनी मेधा ज्यादा होगी। बिल्कुल हमको जरूरत है। अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया वेद को लेके थोड़ा सा। तो वेद पे ये बुद्धि न रहे कि ये पुस्तक है, बड़ी पुरानी सुरानी कोई पुस्तक है, अब कहाँ आप तो रिडंडेंट हो गया ये सब साहब। आपको जब पता ना हो तो न बोलें। जिस चीज़ के बारे में अधिकार न हो वहाँ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पहले इससे भी बता दिया, बोले हल्दी रात में लेके हल्दी में हींग डाल दें और गर्म दूध करके इसको पी लिया जाए तो पेट ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर में तुम खुद ही जाओ, हम 10 साल बेकार पढ़ाई किए। जो जिसका एरिया ना हो वहाँ आप चेष्टा मत करिए। वेद हमको पता नहीं अंदर क्या, हम कमेंट करना शुरू कर दिए। अगर कोई आपसे बोले कि वेद की बात पुरानी हो गई, आप उससे बोलिए आप एक मंत्र सुना दो उसका, एक मंत्र तुम सुना दो वेद का जो पुराना हो गया हो। इतने हल्के से नहीं लेना चाहिए अपने धर्म को, हमें गौरव होना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये वेद का मंत्र है। राम जी ने उसको जी लिया। जो वेद का जो पिक्चराइजेशन किया वो रामायण में हो गया, जो प्रिंसिपल्स को पिक्चराइज किया वो रामायण और भागवत ने कर दिया और महाभारत ने कर दिया। तो वेद को और एक्सपेंड कर दिया स्टोरीज से, उसका नाम हो गया पुराण। ओके ओके, तो बहुत आदर के साथ आप देखिए। तो पहले किताब नहीं थी, वो पूरा कंठस्थ रहता था वेद। हमने तो कई लोगों को देखा, उनको पूरा यजुर्वेद कंठस्थ है, सामवेद कंठस्थ है। कभी कभी आप अपने घर में कभी पाठ करवाते होंगे ब्राह्मण से, पूरे वेद का पाठ होता है। ऐसे हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहां वेद पढ़ाया जाता है, कम है लेकिन है। हो सकता है धीरे धीरे कलयुग में लुप्त हो जाएगी, लेकिन फिर कोई ऋषि आएगा। बहुत आदर के साथ हमको प्रमाण बुद्धि से, इट इज नॉट अ बुक मेरेली। वो तो भगवान वेदव्यास ने देखा कि इसको जरा सा डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। लोग कलयुग में कमजोर हैं, थोड़ा भूल गए। ये भी भूल गए तो क्या भूले थे। गीता याद किया, वो चैप्टर भूल गया कि ये भी याद था, बाद में पता लगा याद किया था। ऐसा भी होता है।
तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं शांति मंत्र में। चले ना, आप थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? मॉर्निंग क्लास में कहाँ थकना चाहिए? बोले क्यों? हर उपनिषद का, हर वेद का एक शांति मंत्र है। ऋग्वेद का एक उपनिषद है, बोलो, ऐत्रेय उपनिषद। शांति मंत्र क्या है? बोलो। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का शांति मंत्र है पूर्णमदः। कृष्ण यजुर्वेद का शांति मंत्र है ओम सहना भवतु। सामवेद का, सामवेद नहीं, सामवेद का शांति मंत्र है आप्यायन्तु ममांगानि। अथर्ववेद का शांति मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। बोले क्यों, ये सब क्यों शांति मंत्र है? डायरेक्टली आ जाइए आप टॉपिक पर। ये क्यों आप बीच में इतना इन्वोकेशन करते हैं, 10 मिनट चला जाता है? ऐसा प्रश्न शायद आपका आता है। डायरेक्टली कम टू द टॉपिक स्ट्रेट। देखो एक बात आपको सुनाते हैं। हम लोग जब पैदा होते हैं हमारे साथ कई दोष हैं। आपने सुना है 2 दिन में एक डेफिशिएंसी होती है, जैसे बॉडी में डेफिशिएंसी किसी की होती है, B12 की डेफिशिएंसी बहुत है। बॉडी के स्ट्रक्चर ही ऐसा है किसी किसी का। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवा दीजिए, मुझे लग रहा है कि आपके जिंक नहीं है। जिंक, बोले नहीं घर में है, वायर्स खा ले, नहीं उससे नहीं, वो जो जिंक है उससे नहीं, वो जिंक की एक अलग वो होती है, आयरन डेफिशिएंसी है। और जो वो डेफिशिएंसी है आपके शरीर में, उसका कुछ इफेक्ट आएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो होना चाहिए 10-11, आपका है 6, तब तो आपको बहुत थकावट आ जाएगी बहुत जल्दी से। B12 वगैरह कम है तो हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। भाई हमें पता नहीं है, डॉक्टर लोग बताएंगे ज़्यादा। सबका एक इफेक्ट आ जाएगा आपका, है ना। जब हम पैदा होते हैं तो प्रारब्ध में कुछ डेफिशिएंसी होती है। इनके प्रारब्ध में गुरु नहीं लिखा है। सत्संग का संयोग बहुत कम दिन के लिए रहेगा। अरे लेकिन पढ़ना बहुत है। बोले आपने न तो प्रार्थना किया ना आपका पुण्यता है। इनके प्रारंभ में काम बहुत दिखा है। He'll be working, too much of pressure of work will be there। इनके प्रारंभ में बीमारी बहुत ज़्यादा है। इनके प्रारंभ में आसपास के लोग बड़े परेशान करने वाले रहेंगे। हम सही बोल रहे हैं। तो प्रारब्ध का जो दोष है, संयोग ही नहीं होने देगा आपके गुरु के साथ। संयोग हुआ भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा। शास्त्र का जो ऑपरेटर है उसका नाम गुरु होता है। शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्धिया अवधारणा। मन की डेफिशिएंसी हो सकती है कि मन में काम क्रोध बहुत ज्यादा है। मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं अपंग है। ही इज मेंटली हैंडीकैप्ड। बहुत प्यार नहीं है इनके अंदर, बहुत भक्ति नहीं है इनके अंदर। अज्ञान अविद्यात्मक डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अब आप यहां पे आ गए, आप पधार गए यहाँ पे। अब आपको लगे हम कैसे समझें इतना उपनिषद, कौन समझाएगा हमको। खुद इंटरनेट पे आपने टाइप कर लिया पूर्णमदा, कुछ नहीं आया, ट्रांसलेशन आ गया और कंफ्यूजन हो गया। इतने साइट्स उसमें आ गए। हमें कोई पर्सनल टीचर चाहिए होता है और लॉन्ग टाइम के लिए हमारा एसोसिएशन होना चाहिए। हमारा शरीर भी ठीक रहे, यानी कि बिजनेस में बिजी हैं, पैसे नहीं है, लोन है, हम उसको चुका नहीं पा रहे हैं, क्या करें।
ये घर में कोई चिल्लपो मचाए, समझ गए ना, चिल्लपो, चिक चिक कोई कर रहा हर समय, एक ऐसा प्रारब्ध है। आप यहाँ आए, घर में कोई ना, किसी का चेहरा ही बिगड़ गया कि बोले कहाँ हो तुम, बोले हम सिद्ध बड़ी, बोले आप आना मत, वहीं रहो। और आपने क्लास के पहले किसी से फोन से बात नहीं करना चाहिए, वहीं रहो। और आप घर गए, कोई बात ही नहीं कर रहा है। पति है तो बहुत नाराज है, पत्नी है तो, ये सब बताता है कि हमारे कोई पाप कर्म है, उनको दोष मत दीजिए। ग्रंथ ही नहीं हाथ, पता ही नहीं कि उपनिषद भी होता है कोई ग्रंथ, पता नहीं थी कि वेद की ये बातें। उद्दात अनुदात सुना ही था, पहली बार सुना उद्दात अनुदात। पूर्वी तो सुना ही नहीं था कभी, पूर्वी जरूर सुना था नाम। इतना सब आसान नहीं है, हर जगह एक बहुत सीक्रेट बातें छिपी छिपी हैं। रामायण में इतनी छिपी छिपी बातें। जब हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, केनोपनिषद पढ़ने में करीब 92 क्लास लग गए हम लोग को, 92 क्लासेस। उस पे भाष्य शंकराचार्य भगवान का जो पढ़ाई होती है, संस्कृत है, उसके अंदर अन्वय है, व्यतिरेक है, क्या क्या होता है, उसके लिए आपको एक अच्छी परिस्थिति लंबे समय तक चाहिए। आई होप हम सही बोल रहे हैं। बोले मिले कोई गुरु मिले, हमें मजा ही नहीं है उनके साथ, इतने बुढ़े थे लगे कहीं मर न जाए। किसी ने ऐसा बोला हमसे, बोले हमें कोई ऐसा यंग गुरु बताइए, क्योंकि ये तो शॉर्ट लिव्ड है। ऐसा हुआ कहीं पे भाई, कोई पढ़ाने के लिए आए आपको, बहुत ही मुश्किल है कि वो क्लिक करे। वो हो सकता है बहुत अच्छा टीचर हो सकता है किसी के लिए वो महापुरुष हो, लेकिन हमारे साथ उसका बहुत ट्यूनिंग नहीं। बोले ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम सब कुछ दे दें उनको, कुछ भी बोलेंगे हम फॉलो कर लेंगे, ऐसा हमारा मन नहीं। हम सॉरी, लेकिन ऐसा हमारा मन नहीं हो पाया। I can listen to him, but I can't surrender to him. तो कैसे आपको मंत्र पता चलेगा? फिर आपको साधना तो तब पता चलती ना, किसी महापुरुष पे हम सरेंडर करते हैं, तब वो साधना बताता है। फिर भगवान से प्रार्थना करिए आप। जहां पे आपके प्रारब्ध की बैरियर आपको दिख रही है, प्रार्थना का टॉपिक वो है जहां आप कर करके हार गए और आपको लगा हमसे नहीं होगा। कहां से मिलेगा उस सक्सेस? मन को हम कंट्रोल करते करते हार के हमारा मन में काम क्रोध जा ही नहीं रहा है, हमारा आलस जा ही नहीं रहा है, कभी उठे नहीं सुबह हमारे से। हमको भगवान ही उठा सकता है। तो हम उठना चाहते हैं, चाहे हम 9 बजे सोएं, 10 बजे सोएं, लेकिन हम 7 से पहले उठ ही नहीं पाते। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आजकल बड़ा पॉपुलर। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन। तो जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो आप प्रणाम नहीं करते उनको? नहीं, हमने तो प्रणाम किया भी नहीं ऐसा आज तक कभी। अंधेरे में अर्घ देने का सबसे बड़ा फल होता है। संध्या बंदन जो करते हैं उनके लिए बता रहे हैं। 4 बजे का समय हो, उत्तम फल तब आता है जब सूर्य की किरण निकली ना हो। मध्यम फल तब आता है जब सूर्य भगवान निकल गए, थोड़े से लालिमा आ गई हो। और निकृष्ट फल तब आता है जब पूरा सूर्य निकल गया। संध्या बंदन वालों के लिए कह रहे हैं, जो लोग संध्या नहीं करते उनकी बात नहीं। ऐसी बहुत सी एरियाज हैं जहाँ आपको पता है
हमारा प्रारब्ध ऐसा है नहीं. दिस पर्सन इज अ प्रॉब्लम इन माई प्रारब्ध. माई वर्क इज माई प्रॉब्लम. काम बहुत ज़्यादा हमारे पास आता है, हमारी बॉडी ठीक नहीं रहती प्रारब्ध. अच्छा, हम बहुत थक जाते हैं, मन कर रहा लेट जाए. सरदर्द बहुत होता रहता है. अच्छा, बहुत ज़्यादा हमें आँख पढ़ ही नहीं पा रहे, सुनाई नहीं पड़ रहा है ठीक से. पूरा श्रवण का ही है मामला वेदांत का. इन सब में आपको प्रार्थना की आवश्यकता है. आप हार गए, अगर हारेंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे. मुझे किसी ने बताया नहीं हमको आज तक. आई एम स्पिरिचुअली ब्लाइंड. मोक्ष, पुनर्जन्म, उपनिषद, गीता. अभी आप मंत्र सुनिएगा, आप अवाक रहिएगा कि इतने सुंदर सुंदर मंत्र, ऐसी सुंदर बातें. कोई आया नहीं हमारे जीवन में, या हमारा संजोग नहीं बना कि हम बहुत साथ रहें, कुछ समझें. इसको बोलते हैं प्रारब्ध दोष. याद रखना, भगवान जो है सर्वव्यापी है, उसका कर्तृत्व सर्वव्यापी है. मूकम करोति वाचालम. वो इसको इतना भारी बना देगा कि उठ ही नहीं सकता. कहीं से कुछ भी धर्म प्रकट करवा देगा, कुछ भी रुकवा देगा. केनोपनिषद सुना होगा, एक तृण को भगवान ने भारी बना दिया. वायु देवता भी नहीं हिला पाए, अग्नि भी जला नहीं पाए. इस वाणी जो आप देख रहे हैं ना, ये हनुमान जी, ये बाद में आया. बहुत हवा चले, बड़ा तूफान है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो रात में लगाए, सुबह उट्टी उड़ जाए. तो गुरुदेव ने कहा, भाई दिस पवन देवता इज ट्रबलिंग अ लॉट, लेट अस कॉल हिज सन. और फिर यहाँ पे श्री हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई. और तब जो है ये काम अच्छे से हुआ. जो संयोग वियोग करता है, ध्यान से हमारी बात सुनिए, हम बहुत विश्वास के साथ बोल रहे हैं. हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे यहां से जो हमने अनुभव नहीं किया है. ईश्वर में अगर कोई प्रार्थना करता है उसका असर होता है. जो परिस्थिति की समस्या है, जो शरीर की समस्या है, तो क्या लिखते हैं? ओम शन्नो मित्र शं वरुणः. क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे लिए सूर्य भगवान अनुकूल रहे, अग्नि अनुकूल रहे. शन्न इंद्रो बृहस्पति. इंद्र भगवान अनुकूल, शांति रखो भाई, बृहस्पति जी शांति रखो. शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मण. नमस्ते वायु. वायु देवता शांत रहो, आप तूफान मत ले आओ. वायु की प्रॉब्लम अंदर भी ना कर दो. नमस्ते वायु. हाँ भाई, जो आयुर्वेद वाले लोग हैं उनके लिए कफ, बात और पित्त, यही तीनों के पे उनका पूरा आयुर्वेद बेस्ड है. नमो ब्रह्मणे. नमस्ते वायु. त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. बोले आप ब्रह्म, आप बताइए, आप सत्यम वदिष्यामि, हम सच बोले, आप प्रार्थना देख. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. बोले ओ देवता, वो बेटे वे देवता, हम खूब सुने. आप सुन रहे हो? ये क्यों बोला, क्यों प्रार्थना किया? अगर कोई सुनाएगा नहीं तो हमारा क्लैरिटी कैसे होगी? एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनने में 10 साल लग जाते हैं. 5 साल MBBS है, फिर MD है, वो भी मुश्किल है आजकल. और फिर उसके बाद फिर आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, और करिएगा स्पेशलाइजेशन में 15 साल लग जाता है. एक छोटी सी शरीर की बोन को लेके जो अनंत ब्रह्मांड जिसमें व्याप्त है, उसको जानने के लिए कितना सुनना पड़ेगा. राम जी से प्रेम करने के लिए कितना सुनना पड़ेगा. कृष्ण भगवान से प्रेम करने के लिए कितना सुनना पड़ेगा.
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः अंगैः। बोले हमारा शरीर ठीक ठाक रहे। क्यों? सारी साधना बैठ के होती है मेरे प्यारे। हवन यूँ नहीं कि पंडित हवन कुंड लेके चलता रहेगा तो हम स्वाहा स्वागत करते रहो। तो आपको बैठना पड़ेगा वहां पे। आप जब हवन करेंगे तो एक जगह आपको बैठ के स्वाहा करना पड़ेगा। कि पता लगा आप जॉगिंग करो भी भाग रहे हवन डालो, ऐसा नहीं होगा। सब साधना में जो एक चैलेंज है कि सब में बैठना पड़ता है। और बैठने के लिए पीठ ठीक होनी चाहिए, पैर ठीक होना चाहिए। आपको पता है कुर्सी पे बैठना मुश्किल होता है कुछ देर के बाद। सीधे ऐसे करके देर तक बैठा तो और चैलेंज है। कभी थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, कभी गले की प्रॉब्लम हो गई, कभी आँख में दर्द हो गया, कभी सर में दर्द हो गया। अरे भैया आप श्रवण कैसे करोगे लंबे टाइम तक? स्थिरैरंगैः स्तुष्ट्वांगम हम स्तुति करते हुए आपकी बात करते हैं। आप्यायन्तु ममांगानि, हमारे अंग को ठीक करिए आप। ध्यान कैसे करेंगे आप? जप कैसे करेंगे आप? पूजा कैसे करेंगे आप? किसी की सेवा करने के लिए पहले आपको सेवा नहीं चाहिए, ऐसा सेवा करने वाला नहीं चाहिए। एक बार पैर कोई दबा रहा तो उसको तो उठ ही नहीं पाया। वो पैर दबाए हमारा बैठ के, वो उतना दर्द हुआ। हमने कहा भाई तुम पैर मत दबाया करो, यू कांट सर्व। अगर गुरु की ही तबीयत खराब हो जाए तो ही कांट टीच। और यू हैव अ लिमिटेड टाइम, योर टाइम इज रनिंग आउट। बोले नहीं हमारी आधी जीवन चली गई। कितना उम्र है? 50? आधा नहीं, 3/4। 50 मतलब 3/4 चला गया। 75 क्या? 60 तब तो 15 साल 10 साल। 70 तो बस 5 साल 7 साल। 80 तो बस हिंदी में बोलते हैं भाई कगार पे हैं। बोलते हैं साहब ये पके आम हैं, ऐसा शब्द आता है। अब गया, अभी तक क्या कर रहे थे पूरी जिंदगी मेरे प्यारे? अब आप उपनिषद सुनोगे, अब गीता सुनोगे, अब ध्यान करोगे। इस सब प्रार्थना का महत्व हमको समझ में नहीं आता। ऋषि लोग बहुत अधिक समय प्रार्थना में देते थे। प्रिपरेशन फॉर फूड इज मोर देन प्रिपेयरिंग द फूड डायरेक्टली। जिनको खाना बना दो रात में शुरू हो जाते हैं, इसको भिगो दो, ये दाल रख दो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आपको पता है हमारा प्रारब्ध कहीं निर्मल है, शरीर बहुत अच्छा नहीं है, मन के लिए प्रार्थना किया है। व्यशेम देवी हितम यदायु, बोले हम सबके उपकार करें, सबका आशीर्वाद हमको मिल जाए। स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा स्वस्ति हे सूर्य भगवान। इसको आप लाइटली न लेना प्लीज। आप तो नहीं लेते होंगे। हम लोग मैकेनिकली ऐसे बोलते स्वस्ति इंद्र, ऐसे नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके अंदर सत्संग प्रारब्ध डिफिशिएंसी है, गुरु प्रारब्ध डिफिशिएंसी है। आप बिना जाने मर जाओगे। कोई साथ चाहिए हमको, इसलिए शांति मंत्र है। शांति मतलब प्रारब्ध दोष को शांत करेगा, मन के दोष को शांत करेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, भगवान से बार बार मांग रहे हैं। जिस प्रार्थना को द्रौपदी ने किया था, हमारी लाज रखो भगवान। बहुत शक्ति है प्रार्थना में। जिस प्रार्थना को गजेंद्र ने किया था,
इस प्रार्थना को अर्जुन ने किया था, शिष्यस्ते हम शादी माम प्रार्थना थी। बोले आप बचा लीजिए हमको। इस प्रार्थना को परीक्षित ने किया था। द्रवित मन से, शुद्ध मन से आप भगवान को बार बार बोलेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए वो सब परिस्थिति बना देंगे। कि हमारी बात, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कितनी ऐसी चीज हमारे साथ हुई जो कि प्रार्थना से ही ठीक हो गई, जो कि हमारे प्रारब्ध में नहीं थी, हमारे मन में नहीं थी। कितने बार कोई श्लोक पढ़ा, समझ में नहीं आया मन, तुमने भगवान की प्रार्थना की कि ये बात समझ में नहीं आ रही, उनके लिए जप किया और फिर वो श्लोक जो है ऐसे स्पष्ट हो गए। कितने बार ये हुआ है। आप श्रद्धा के साथ जब प्रार्थना करेंगे, आपका प्रारब्ध दोष कम हो जाएगा। मीटहि कठिन कुअंक भाल के, मीटहि कठिन कुअंक भाल के, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। हमको पता नहीं कि व्हाट वी शुड वांट, इसीलिए अर्थना और प्रार्थना है। अर्थना मतलब चाहना, प्रार्थना मतलब सबसे बड़ी चीज सबसे बड़े से चाहना। यही प्रार्थना हो गई। वन पर्सन इज इनफ टू डिस्टर्ब यू, वन डिजीज इज इनफ टू डिस्टर्ब यू। आप उसको दूर रखो भगवान। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमस्ते वायो, नमस्ते वायो, शांत रखो, ओम शांति शांति शांति। इसलिए रोज इन सब प्रार्थनाओं को तो हम कहते हैं करना चाहिए। रोज 10 प्रार्थना जो है उसको रोज, सारे मंत्र जो है रोज एक बार पाठ कर लीजिए। 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन आपका भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा। अर्थ ना हो, समझ में आए, यही बोलिए भगवान आप बचा लो हमको। सिचुएशन इज लिटिल सीरियस, ठीक है ना। तो हमारा 3 दोष, प्रारब्धात्मक दोष है, मानसिक दोष है, अविद्यात्मक दोष है। वो संयोग नहीं बनेगा। हमने देखा है लोग, बड़े बड़े लोग नोबेल लॉरिएट होते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। फिर पुनर्जन्म होगा। इसी में एक शांति मंत्र है, ओम पूर्णमतः। तो एक शांति मंत्र को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। एक परिस्थित्यात्मक शांति है, एक मानसिक शांति है, एक अविद्यात्मक शांति है। सिचुएशनल क्वाइटनेस, मेंटल क्वाइटनेस एंड इग्नोरेंस क्वाइटनेस। ये शांति मंत्र 3 जगह पे आपके अटैक करने वाला है। इसको हम कल देखेंगे। हम शांति मंत्र पे आएंगे। सीधे बैठे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। सीधे बैठे। ध्यान के समय स्थूल से सूक्ष्म में आए। यदि आप जमीन में बैठ सकते हो, ध्यान करते समय आप नीचे बैठे, नहीं बैठ पाते तो कोई बात। स्थूल शरीर, कोई तनाव ना हो, नो टेंशन ऑन द आईब्रोज। ब्रिकुटी जनरली हम लोग की तनी रहती है।
हाथ या तो गोद में हो या तो घुटने पर हो। शरीर को एक वस्तु मान के आप अपने शरीर को दूर से देखें। ऐसा सोचिए कि आप हॉल के बाहर हैं, आपका शरीर यहाँ है। हाथ, पैर, सर, प्लीज ऑब्जेक्टिफाई इट। शांत मन रहे। सबको क्षमा कर दें। ईश्वर को अपने हृदय में प्रणाम करें। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। अपने गुरु को प्रणाम करें। सबसे आप आशीर्वाद ले लें। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।